Good morning, students. I welcome you all in my class today. But in the last lecture, we have discussed about the microorganisms and its various types. Then we have next we also have discussed where do the microorganisms live, कि वो कहाँ रहते हैं, भी डिस्कस कर चुके थे हम. उसके बाद है बेटा क्या हमारा फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ये भी बेटा मैंने जो वीडियो बनाई थी इसमें एक्सप्लेन किया था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या हैं हमारे फ्रेंडली हैं. जैसे कर्ड फॉर्मेशन में बेटा माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या हमारा फ्रेंडली है और कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है. इसके बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. बेटा जो आपने देखा होगा अल्कोहल वगैरह इंडस्ट्री होता है बेटा, जो अल्कोहल वगैरह बनता है जिसमें, ठीक है, तो इसमें भी क्या है माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है. एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन, विनेगर, सिरका आपने सुना होगा बेटा, ये सारा का सारा क्या है, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. और क्या करते हैं उसमें, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है यीस्ट का. यीस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करता है आपका, जो भी बेटा फूड में शुगर प्रेजेंट होती है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है. और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज द फर्मेंटेशन. द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. ये दिखा रखा देखो बेटा, यानी कि जब बेटा हमारा कोई ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल यीस्ट, ठीक है, शुगर को बेटा कन्वर्ट कर देगा किसमें, आपका अल्कोहल या एसिड में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं. नेक्स्ट आता है बेटा फिर मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. कह रहा है कि क्या यूजेस हैं मेडिसिनल यूजेस माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के. बेटा वो ये हैं, पहला तो क्या है बेटा, एंटीबायोटिक्स. दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया. यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म है बेटा जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक. यानी कि दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. इसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं. तो एंटीबायोटिक्स के बेटा एग्जांपल हैं हमारे कौन कौन से, स्ट्रिप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, जिथ्रोमाइसिन. ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके एग्जांपल हैं किसके, एंटीबायोटिक्स के. क्या एग्जांपल है बेटा, ये एंटीबायोटिक्स के अलग मेडिसिन से बाजार में मिलती हैं आपकी. ठीक है, इसके बाद बेटा नीचे पैराग्राफ में कि द फर्स्ट नॉन टॉक्सिक एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय स्कॉटिश एलेक्जेंडर फ्लेमिंग. पहले भी पढ़ा होगा बेटा आपने कि फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस किया था. ठीक है, उसके बेटा नेक्स्ट टॉपिक आया है वैक्सीन. देखो आजकल बहुत चल रहा है न्यूज़ में वैक्सीन, एवरीबडी नोज व्हाट इज़ वैक्सीन. बेटा वैक्सीन एक वो सब्सटेंस है जो हमें क्या करता है बेटा, उस डिजीज़ से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. यानी कि वैक्सीन लेने के बाद बेटा हमारी बॉडी में उस डिजीज़ के अगेंस्ट क्या है, इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी. और वो क्या होता है वैक्सीन में बेटा, वैक्सीन में डेड, यानी कि वही माइक्रो क्या होता है, डेड होता है. तो हमारी बॉडी बेटा उसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है उस डेड के अगेंस्ट. और वो डेड है तो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करेगा, लाइव होगा तो नुकसान करेगा. अब डेड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई तो लाइव के अगेंस्ट जब लाइव आएगा तो लाइव के अगेंस्ट ऑटोमेटिक एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी हमारी. इसके बाद बेटा इंक्रीजिंग फर्टिलिटी. कह रहा है कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, लास्ट वाले पैराग्राफ में. इट मीन्स देयर आर सम माइक्रोऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन और विच इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ठीक, फिर बताया बेटा नेक्स्ट टॉपिक है कमेंसल्स. क्या बता रहा है बेटा, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बेटा क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. हमारे कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बेटा कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स रहते हैं दैट आर कॉल्ड एज द कमेंसल. हमारे पेट में रहते हैं ये. ठीक है, इसके बाद बेटा बताया हो गया क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. यानी कि बेटा ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं एयर में प्रेजेंट हैं, वाटर में प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है. जो भी हमारा सीवेज का वेस्ट बेटा घर में प्रोड्यूस होता है, हमारा सीवर का वेस्ट जो होता है, ठीक है, वो सारा का सारा क्या करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि जो बेटा ऑक्सीजन को यूज़ करके ब्रेक कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को. एरोबिक बैक्टीरिया बेटा वो सारे सीवेज मटेरियल को क्या है, स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं. हेंस दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द सीवेज ट्रीटमेंट. कह रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये सीवेज ट्रीटमेंट में आपके यूज़ होते हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका क्या, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, हार्मफुल में बेटा हार्मफुल कब होंगे हमारे ये ऑर्गेनिजम्स, जब ये हमें कोई डिजीज़ कॉज करेंगे. जैसे कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल. तो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं, दीज आर दो डिजीज़ विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं. ठीक है, और नॉन कम्युनिकेबल कौन सी होती हैं, दीज आर दो डिजीज़ विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, जो एक से दूसरे में नहीं फैलती. तो एग्जांपल दिए हुए बेटा इन डिजीज़ के आपके, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस. ये तो क्या है हमारी
कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं हमारी, ठीक है। और इसके ऊपर बेटा एक चीज़ दिखाई गई है क्या, पैथोजन की डेफिनेशन। कह रहा है कि सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। कह रहा है कि सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहा है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैथोजन। उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं उन डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को। फिर बेटा एक टेबल दी हुई है, ठीक है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। तो इस टेबल में क्या बताया गया है बेटा आपका कि कौन सी डिजीज़ कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज करता है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया क्लोज कर रहा है, मलेरिया प्रोटोजोआ कर रहा है, हेपेटाइटिस वायरस कोज कर रहा है। तो हर डिजीज़ का बेटा जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है इस टेबल में दिखाया गया है आपका, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया हुआ है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया हुआ है, ये डिजीज़ आपकी फैलती कैसे है, फिर एयर से, वाटर से, कॉन्टैक्ट से। फिर नेक्स्ट बताया हुआ है क्या, प्रिवेंटिव मेजर, कैसे इन डिजीज़ को रोक सकते हैं हम। तो बेटा कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे हमें बॉइलिंग वाटर पीना चाहिए, वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, मॉस्किटो नेट लगाना चाहिए, रिपेलेंट लगाना चाहिए, ठीक है, ऑल आउट का यूज़ करना चाहिए, घर के आसपास स्टैग्नेंट वाटर इकट्ठा नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें पढ़ चुके हो बेटा। तो ये टेबल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दिस वन वाज फॉर द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।